आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। मैं हूं राशि। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रधानों ने जनता से किए वादों को पूरा करने का दावा किया है। इस बार के चुनाव बलिया में बहुत ही दिलचस्प रहा। कई गांव का समीकरण ही जनता ने बदल दिया और कई गांव में नए चेहरे सामने आए हैं। गांव की जनता ने अपने गांव में विकास के लिए नए नए प्रधानों और युवाओं को मौका दिया है। कई गांव के प्रधान अपनी कुर्सी बचाने में असफल रहे। कई गांव में नए सोच के साथ नए युवा भी बढ़ चढ़ कर प्रधानी के चुनाव में हिस्सा लेके नजर आए और जनता ने विश्वास कर उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई है। आइए सुनते हैं नए प्रधानों की जुबानी, क्या है उनके सपने और अपने गांव के विकास के लिए इरादे और वादे। परिचय दे दीजिए। मैं मनीष सिंह, ग्राम सभा भरसौता से निर्वाचित प्रधान। जी मनीष जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे थे और क्या आपका मुद्दा है? देखिए, बहुत ही जेन्युइन और प्राइमरी स्तर का मुद्दा लेकर के मैं इस चुनाव में उतरा था। यहाँ के जिस मोहल्ले में हम लोग खड़े हैं, ये हमारे मुसलमान भाइयों की बस्ती है। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे पानी का और नाली का निकास का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पिछले ग्राम प्रधान के द्वारा अभी तक स्वच्छता का भी निर्माण नहीं कराया गया है। और इसी विषय को लेकर के सबसे बड़ी हमारे तीनों ग्राम सभा में जो 4 पुरवा हैं, हमारे पूरे ग्राम सभा में जो 4 पुरवा हैं, तो उसमें से हमारे जो मुसलमान बस्ती है, ग्राम सभा भरसौता में जो नई बस्ती है, दोनों बस्ती की समस्या सबसे बड़ी है वो पानी का है। पानी का निकास का है, नाली का है। तो सबसे बड़ा विषय पहले यहाँ का यही रहा है और इसी समस्याओं को लेकर के इसी मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ा हूँ और मैं किसी भी सूरत में इस समस्या का निदान जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। जी, मैं 230 मतों से चुनाव जीता। जी, तो आपने जिस तरीके से बताया नाली का उसका संबंध होता है, आप युवाओं के प्रति आपके अंदर क्या सोच है, उनके भविष्य के लिए आप क्या व्यवस्था अपने ग्राम सभा में करेंगे? जी, युवाओं के लेकर के सबसे बड़ी चिंता तो इस समय बनी हुई है। हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे ग्राम स्तर पर, ये सारे लोगों के लिए ये थोड़ी सी समस्या है। युवाओं को रोजगार के लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के मैं अपने तरफ से जो हमारे व्यवस्था के अंतर्गत जो मनरेगा आता है, मैं जॉब कार्ड के माध्यम से सारे लोगों को निश्चित करना चाहूँगा कि व्यवस्था इनको मिले, सुविधा मिले। अपने स्तर से जितना बन पड़ेगा मैं इनके लिए करूँ। जी, तो ये बताइए कि जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया था, क्या आप जनता का भरोसा में 100% खरा उतर पाएंगे आप? देखिए, जनता ने जो हमारे ऊपर भरोसा किया, मैं अपने विश्वास पे कह सकता हूँ कि मैं 100% खड़ा उतरूँगा इस विश्वास पे। कभी इनके विश्वास को मैं धूमिल नहीं होने दूँगा। अब मैं चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ, ये अलग की बात है। मैं पहले से हमारा एक बहुत ही अच्छा सर्किल है, जो अभी आपके पत्रकार बंधु में भी हमारे मित्र लोग हैं, जो हमारी सर्किल है लगातार निरंतर हर जगह, मेरे केवल भरसौता ग्राम सभा में नहीं, यहाँ अन्य 20 गाँवों में हर जगह जाकर के कहीं किसी की दिक्कत है, परेशानी है, वहाँ हम लोग खड़े होते हैं, मदद करते हैं, चाहे वो चंदे के रूप में हो या शारीरिक श्रम के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में, हम लोग मदद और पहले से करते हैं। जी, तो क्या अभी आप अपने ग्राम सभा के लिए क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे चैनल के माध्यम? जी बिल्कुल, मेरे ग्राम सभा ने मेरे ऊपर जो भरोसा और विश्वास जताया है, मैं निश्चित रूप से इसका 100 गुना वापस मैं अपने ग्राम सभा को करूंगा, विकास के रूप में करूंगा, यहाँ के लोगों के साथ खड़ा होकर के करूंगा, मदद के रूप में करूंगा, जो भी होगा मैं 100% अपने तरफ से करूंगा। परिचय दे दें। मैं धनंजय कुमार। जी धनंजय, किस ग्राम सभा से? किस ग्राम सभा हल्दी जी। और यहाँ का ऐतिहासिक जीत, किस पद से जीते हैं आप? प्रधान पद के प्रत्याशी लालमणि देवी के मैं पति हूँ जी। और एक आधना परिवार से हूँ। जी, अपने गांव में किस तरीके से विकास, आपके क्या सपने हैं, अपने गांव को किस तरीके से आप सजाएंगे? विकास तो अभी तक मेरे गांव में हुआ नहीं है। जो भी हुआ है, जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उतना किया, लेकिन हम लोगों का मन में है, उत्साह है पब्लिक का, और उस पर भी पब्लिक हमको वोट दी है कि आशा भी रखी है कि विकास होगा। जी, विकास में क्या है? विकास में हमारा संकल्प पत्र है, 10-12 जी पॉइंट है। इसको मैं कोशिश करूँगा कि 90% एक साल में पूरा।
जी, जो घोषणा पत्र आपने बताया है कि बनाया है, उसमें से 1-2 कार्यों का नाम जैसे मान लीजिए कि पंचायत भवन एक मिनी विकास भवन है गांव का, उसको विकास भवन की तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया जाए। जो गांव की जनता जो जनसेवा केंद्र पर जाती है ऑनलाइन कराने के लिए, राशन कार्ड का ऑनलाइन कराना, पेंशन का ऑनलाइन कराना, वो मेरे ग्राम सभा में होगा। उसके बाद एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, फर्स्ट ही में होगी, जी, महीना 2 महीना के अंदर, जो गांव भर की सेवा में रहेगी। और रोड रास्ता नाली खड़ंजा जो होना है, जहां उपयुक्त जगह होगा वहां किया जाए। रोड नाली खड़ंजा कितने प्रतिशत जर्जर अभी हैं आपके गांव में? 80-90% से नीचे में चले। जिस तरीके से गांव आपका पिछड़ा है और विकास के मामले में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसे देखा जा रहा है कि इन सभी चीज़ों को सुधारने में और सही विकास करने में आपको कितना समय लग सकता है? अब समय तो मैं निर्धारित नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि वीडियो DPRO से मिल के जी, मैं जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था, जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव का टारगेट मिलता है 100 आवास का, तो अगर अधिकारी से अच्छा संबंध रहेगा तो 400 मिलने जुलने से जाना पड़ता है। परिश्रम करेंगे, जो लोग परिश्रम हमारे वोट में किए हैं अब तो उनको घर बैठे लाभ मिले हमारे द्वारा। मैं ये अपने मन में रखा हूँ कि पब्लिक को जो भी सुविधा है उसको घर तक पहुँचे। युवाओं के प्रति आपके अंदर क्या सोच है? युवाओं का उत्साह तो इतना था कि हम कम दौड़े हैं। हमारे युवा शक्ति जो है ये 12 बजे 1 बजे रात तक सोती नहीं थी, 6 बजे लोग निकल जाते थे। और इन लोगों का सहयोग, अपार सहयोग है। जी, जिस तरीके से युवा बढ़ चढ़ के आपके चुनाव में हिस्सा लिए हैं और आपको काफ़ी हद तक और ऐतिहासिक जीत दिलाए हैं हल्दी ग्राम सभा से, तो उनके लिए आपके अंदर क्या सपने हैं? उनके लिए क्या बेहतर व्यवस्था करेंगे ताकि उन लोगों को नौकरी में और अच्छे अच्छे प्लेटफार्म पे और अच्छे जगह वो लोग सेटलमेंट हो जाएं? कि हमारी जितनी क्षमता है, मैं अपनी क्षमता को तो नहीं जानता, लेकिन हर अधिकारी और नेता से मैं मिलजुल के रहता हूँ। और जहाँ हमारा युवाओं का सहयोग खोजेंगे तो मैं करूँगा। लगे युवा शक्ति यही कल्याण वाला जो खेल वाले अधिकारी हैं वो हमारे कपिल देव राम जी, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनसे बनता भी है हमारा। तो उनसे भी मैं छात्रों के लिए पहली व्यवस्था यहाँ मैं करूँगा कि जितने गरीब छात्र पढ़ने वाले गाँव में जिनको घर से पैसा नहीं मिलता है, किताब कापी का पैसा नहीं, मैं उनको निःशुल्क पढ़ाऊँगा। उनकी टोटल खर्च की व्यवस्था मैं उठाऊँगा। अब चिन्हित करूँगा कि कौन कौन लोग, कौन परिवार ऐसा है जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, पढ़ने में लड़का मेधावी है, उसकी मदद मैं करूँ। जी, जिस तरीके से गांव की जनता आपके ऊपर भरोसा की है, ताकि आप उनके ऊपर 100% खरा उतर पाएंगे और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ कि अगर मैं 100% खरा नहीं उतरा तो फिर दोबारा चुनाव में अपना नहीं किसी प्रत्याशी के लिए भी वोट मांगने नहीं जाऊँ। पूरे बलिया जिला में ग्राम सभा दिखेगी जो गोमती नगर की तरह उजाला दिखेगा। हर चौराहे पर बत्ती लगेगी और रोड रास्ता नाली तो ग्राम सभा का जो धन आएगा बनेगा, शासन से भी मिला के बनेगा। ये मेरे अंदर क्षमता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनीष कुमार पांडे उर्फ गुड्डू पांडे है। जी मनीष जी, किस वार्ड से किस जगह से प्रधानी जीते हैं और कितने वोट से हम जीते हैं? ग्राम सभा मोहन छपरा से जीते हुए हैं और 393 वोट से विजयी हुए हैं। जी लगातार ये कोठी और आपकी जीत हुई है। लगातार वो मेरी पत्नी श्रीमती सीमा पांडे जी चुनाव जीती हैं। पिछले साल भी वही चुनाव लड़ी थी। तो क्या आपकी इस गांव में नया क्या करना चाहते हैं अपने गांव के लिए? क्या गांव में तो मैंने बहुत काम किए हैं पिछले 5 साल में। पंचायत बनवाया है, सामुदायिक शौचालय बनवाया है, पानी टंकी बनवाया है, भूमिगत नाली बनवाए हैं, जाने आने के लिए दियरे में रास्ता नहीं था तो पुल बनवाए हैं। ये सारी चीज़ें विकास को देखते हुए किस मुद्दे पर आप गाँव में चुनाव लड़े? इस बार वही मुद्दा है कि जो काम बाकी है उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा कार्य है जो पिछले 5 साल में आप नहीं कर पाए थे? ऐसा तो मेरे देखने से थोड़ा भूमिगत नाली बचा हुआ है, थोड़े रोड रास्ते बचे हुए हैं, यही सब बाकी रह गया। नहीं तो पूरा वृद्धा पेंशन करवा दिए हैं, विधवा पेंशन करा दिए हैं। काम तो कोई वही रोड रास्ता का थोड़ा बहुत। जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया, लेकिन ये भी देखा जाता है कि वोटों को लेकर जो जीतते हैं काफ़ी, तो क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं?
भेदभाव की जो देखा जाता है। भेदभाव हमारे नज़र में हम तो नहीं करते हैं। अब यही प्रयास करते हैं कि जो मतलब लड़ाई तो जो है प्रत्याशी में होती है, जनता जो है उसमें भी लोग कुछ नेता टाइप के होते हैं जो कि विरोध करते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है बहकावे में दूसरी तरफ चली जाती है। तो हमारा यही रहता है कि उसको अपने तरफ लाया जाए, उसको समझा बुझा कर अपने तरफ लाया जाए। अच्छा, अभी आपकी ग्राम सभा की प्रमुख समस्या क्या है जिसको आप सबसे ऊपर प्राथमिकता में रखे? हमारे ग्राम में अभी प्रमुख हमारी समस्या भूंगत नाली का है। हमारी यही इस बार का ये योजना है कि भूंगत नाली से पूरे गांव की पानी को जो है ले जा करके वो एक नाला है उस नाले में गिरा। क्या आपके गांव में स्ट्रीट लाइट और पानी टंकी की क्या व्यवस्था ये होती है? हमारे ग्राम में स्ट्रीट लाइट मैंने और हर पोल पर लाइट लगवा दिए हैं और जगह जगह पर ये बड़ा वाला लाइट लगवाए हैं। तो अभी जिस तरीके से आपके ऊपर जनता ने भरोसा किया है, तो क्या आप जनता के लिए अपने क्या आपको जीतने के बाद क्या उनको आश्वासन देना चाहते हैं? जनता मुझे जानती है कि ये क्या करेंगे। जनता पूरा भरोसा और एक तरफा वोट दी है और जनता ये जानती है कि नहीं प्रधान जी जो हैं ये अच्छा कार्य करेंगे और गांव में कोई काम इस बार बाकी नहीं रह जाएगा। जितने भी काम गांव के विकास का होता है इस बार पूर्ण कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? किस ग्राम सभा से प्रधान चुनी गई हैं? ग्राम मोहन छपरा श्रीरामपुर। जी, आपके कार्यकाल पिछली बार रहा और इस बार भी आपको जनता ने मौका दिया है, तो पिछली बार आपने क्या विकास किया और इस बार आप क्या विकास करेंगे अपने गांव में? अगली बार बहुत विकास हुआ है, पानी टंकी बना है, ग्राम सभा बना है। अब की बार जो छूटा है कार्य वो हो जाएगा। जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है उन जनता के लिए आप क्या कहेंगे? हम जिस तरह जनता हमको चुना था फिर चुना है तो हम बहुत संतुष्ट हैं। जी, उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए दो शब्द जो अपने समर्थक के लिए जिस तरीके से आपके लिए चुनाव जीता है। हाँ, मेरे समर्थक बहुत अच्छे हैं। अगली बार की तरह इस बार भी हम लोग का साथ दिए हैं, चुने हैं। धन्यवाद देती हूँ। हाँ, हम उनको धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम राम कुमार पड़ेगा, राम कुमार। जी, राम कुमार जी किस गांव से प्रधानी जीते हैं? क्या कितने वोट से जीते? मैं आपको कुछ भी बताने से पहले मैं संत बाबा, दाई बाबा, कृपाल बाबा के चरणों में प्रणाम वंदन करता हूँ। जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे थे और क्या आपका सोच है गांव के लिए? मैं ग्राम प्रधान बनने का मेरा एक ही सपना है। गांव में अभी बहुत विकास कार्य हमारे अधूरे पड़े हैं, जैसे कि हमारे गांव में सोलर लाइट की सख्त ज़रूरत है। मेरा गांव बहुत ज़्यादा संपन्न गांव नहीं है। हमारे गांव में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें मिनरल वाटर पानी पीने का नहीं मिल रहा है। हम गांव में आरओ प्लांट लगवाने की बहुत बड़ी वरीयता देते हैं। हमारे गांव में 3 कुएं हैं जो डेड स्थिति में पड़े हैं। हम उन कुओं को सफाई करा करके उसके ऊपर जाली लगवाएंगे ताकि गांव के बच्चे जाली में गिरे नहीं कुएं में, और उस कुएं में हम हैंड पंप लगवाएंगे। मेरी जहां तक जानकारी है कि आरओ के पानी में और कुएं के पानी में टीडीएस में बहुत कम काम कर होता है। तो गांव की गरीब जनता जो मिनरल वाटर नहीं पी सकती है, इसी कारण से उपलब्ध नहीं है, उन्हें मिनरल वाटर जैसा फायदा मिले। क्या वजह थी कि आपको जनता ने वोट किया और आपको जिताया? मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी हूँ, मैं जागरूक आदमी हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं एक सर्व सेवा संस्थान है मेरी जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, उसका मैं मुख्य सलाहकार हूँ। हम यही सब सोच जो आपको बताए हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारी सोच है गांव को विकसित करने के लिए। जैसे कि गांव में हमारे असहाय महिलाएं हैं, उन तक सरकार द्वारा जो भी सुविधा मिले, मैं चाहता हूं कि उचित रूप से उन्हें मिले। राशन एवं खाद्यान्न की व्यवस्था हमारे गांव में बहुत बेहतर है, लेकिन जो लोग गरीब हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो लाल कार्ड की सुविधा भी पाए नहीं। उन्हें मैं लाल कार्ड, अंत्योदय कार्ड की सुविधा प्रशासन से प्रार्थना करके दिलवाने की कोशिश करूँगा। जिस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में गए हुए थे,
उस मुद्दे को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा? देखिए, समय तो ये मैं नहीं बता सकता। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्द हो मैं कुछ अपना आर्थिक पैसा लगा करके सरकार से कुछ पैसे की मदद लेके ये सारे काम में समय से करने की कोशिश करूँ। जी, एक चीज़ देखा जाता है कि गांव में काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में गांव पिछड़ा रहता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में और युवाओं के लिए आपके अंदर क्या सोच है उनके भविष्य को लेकर? पहले तो ये है कि देखिए, मैं एक ग्राम प्रधान बना हूँ। ग्राम प्रधान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत युवाओं के भविष्य को आगे बढ़ाने में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे हम करेंट अफेयर्स की जो भी खोज की किताबें हैं, अखबार हैं, वो सारे अखबार मैं एज ए लाइब्रेरी अपने हम बच्चों को उपलब्ध कराऊंगा। जो बच्चे गरीब हैं उनको मैं स्वयं आर्थिक सहायता दे करके अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरी यही कोशिश है। जी, अभी जो जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया और आपको भारी मतों से विजयी बना, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। मैं उनका ऋणी हूँ कि जनता जनार्दन कृपाल को कि हमें अपने विजयी मत दे करके विजयी बनाया। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।